वी वर डिस्कसिंग अबाउट नाउन। इसके बारे में हमने कल पढ़ा। नाउन याद है, आपके जहन में है? जैसा कि वहाँ हमने बोला था कि जो नाउन होता है इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग और ए प्लेस और एनी आइडियाज। ओके, उसके बाद हमने उठाया था टाइप्स और काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें हमने देखे हैं कि 5 काइंड्स हमने यहाँ पर शो किए थे। दोज वाज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो कल हमने देखे थे वो 2, दैट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इसको आप खास नाम से भी पुकार सकते हो, ठीक है ना? खास शख्स का नाम, किसी खास चीज़ का नाम या किसी खास प्लेस का नाम। इसी तरह आपने कॉमन भी पढ़ा, जो किसी आम शख्स, आम इंसान, आम चीज़ को जाहिर करे, ठीक है ना? ये आपने कल पढ़ा। और आज का जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नाउन का थर्ड किस्म जो है, थर्ड काइंड जो है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। ओके, एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्ट मीन्स कलेक्शन, सुना है ना वर्ड? कलेक्शन मीन्स इकट्ठा, ठीक है ना? जो इकट्ठा होता है। सिमिलरली देयर इज सम वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है ना? अंग्रेजी में भी ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज कलेक्शन, ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ लिखा दैट नाउन which refers to a group or a set of animals, persons or things forming a unit। चाहे किसी शख्स का नाम है उसमें, इंसानों की जमात है उसमें, चीज़ों की कोई जमात है उसमें, ठीक है ना? या फिर पर्सन्स है या फिर एनिमल्स है, ठीक है ना? तो उनको जो जाहिर करता हो दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल से ही आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा बंच ऑफ कीज, ठीक है ना? अगर मैं लूँगा एक की, एक चाबी, की इज ए नाउन, ठीक है ना? मगर अगर मैं बोलूँगा एक चाबी तो आप कहेंगे दिस इज ए की, एंड की इज ए नाउन, ठीक है ना? मगर जब मेरे पास होंगे बहुत सारे कीज, जैसे होते हैं, एक गट्ठा होता है की का, होता है ना, बहुत सारे कीज, इनको हम एक खास नाम से यहाँ देते हैं, खास नाउन के साथ पुकारते हैं, दैट्स कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बंच ऑफ कीज। ये बंच जो यहाँ पे बन गया ना, बंच जो वर्ड आ गया, इट एक्ट्स एज ए कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना? ये बंच बन गया यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, यानी अब ये कलेक्शन है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना? सिमिलरली एक और एग्जाम्पल दिया मैंने, द प्राइड ऑफ लाइन्स का झुंड, शेरों का झुंड, ठीक है ना? बुफेलोज का झुंड, ए हर्ड ऑफ बुफेलोज, हर्ड वहां से यूज करते हैं वर्ड, ठीक है ना? उनका झुंड होता है, ठीक है? तो ये झुंड, उसमें आप एक ही बुफेलो, एक ही शीप नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे होते हैं, 10, 20, 50, 100, ठीक है ना? वो इनका एक यूनिट बनता है, एक ग्रुप बनता है। सो इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन बनता है, ठीक है ना? इसी तरह एक और एग्जाम्पल लिखा, ए बेंच ऑफ जजेस, जज, ठीक है ना? जज होते हैं ना, वकील, ठीक है ना? एक वकील, ठीक है ना? ही इज ए जज। बट जब बहुत सारे वकील होते हैं, वकला जिनको कहा जाता है, ठीक है ना, उर्दू में, तो उनको बोलते हैं वहाँ बेंच ऑफ जजेस, मीन्स ये कलेक्शन ऑफ जजेस है, ठीक है ना? बहुत सारे जज वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो ये बन गया कलेक्टिव नाउन आपका, ठीक है? इसी तरह एक और लिखा टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है ना? क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, एक ही आदमी वहाँ पर, एक ही प्लेयर, एक ही खिलाड़ी नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे होते हैं ना? जैसे क्रिकेट टीम में होते हैं 11 प्लेयर्स, ठीक है ना? जो 11 प्लेयर्स को एक नाम दिया जाता है, टीम है ना? टीम है ना, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। इस टीम में आप कौन है? इसमें आप प्लेयर, खिलाड़ी है। अब कितने हैं? 11 हैं, 5 है, 10 हैं, जितने भी हो सकते हैं, जिस टीम के जो कवायद हैं उस हिसाब से उसमें उतने खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है ना? हो गया ए टीम ऑफ प्लेयर्स। इस तरह बंडल ऑफ स्टिक्स एक और एग्जांपल लिखा है, ठीक है ना? एक स्टिक को हम बोलेंगे दिस इज स्टिक, ठीक है ना? एक लाठी है, एक लाठी है। मगर जब उनका एक ग्रुप होता है,
एक गट्ठा होता है, तब हम वर्ड करते हैं एज क्या, बंडल। बंडल जो इसका बन गया वो एज कलेक्टिव नाउन यूज हो जाएगा, बंडल ऑफ सिटीज। ये लाठियों का क्या है, गट्ठा है, गुच्छा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज देयर, इसी तरह एक और एग्जांपल है इसमें, मॉब ऑफ पीपल, पीपल लोग, ठीक है ना। मगर कभी कभार लोग होते हैं, कभी इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। खुदा न खासा कभी किसी एक्सीडेंट में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जुलूस की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। तब उनको अलग से नाम दिए जाते हैं, मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। जैसे अगर कहीं पर ये कुछ एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर लोग जमा होते हैं, हम बोलते हैं मॉब ऑफ पीपल, ठीक है ना। कहीं पर रेल या ऐसे ही हो जाते हैं, बाजारों में या कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर यूज एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्राउड, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का हुजूम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो जो हुजूम कहलाएगा ना, वो हुजूम का मीनस है, यानी हुजूम में बहुत सारे लोग हैं। अब एक पर्सन नहीं है, सिंगल पर्सन नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। दिस हुजूम, ये जो क्राउड वहाँ पे बन गई, मॉब बन गया, दिस एक्ट सेज कलेक्टिव नाउन, इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज देयर आपका मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज व्हाट, आपका मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, इसको हम थोड़ा आगे समझने की कोशिश करेंगे।